Hello, Mitro. Let's read this question. The question says, a rectangular, square, and circular, and an elliptical loop, all in xy plane, are moving out of a uniform magnetic field with constant velocity v equals to v phi cap. The magnetic field is directed along the negative z-axis direction. The induced EMF during the passage of these loops out of the field region will not remain constant for equals 6. Induced EMF. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है उस अकॉर्डिंग हम एक बार बना के देखते रहेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेगेटिव जेड एक्सिस में, तो हमने जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन बना दी। और यहाँ पे हमें डिफरेंट लूप्स दिए हैं, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, सर्कुलर है, एलिप्टिकल। तो सबसे पहले जो हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल्स टू पी एल पी, और ये तीनों जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर, जैसे कोई रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल v वेलोसिटी से यहां से बाहर जा रहा है, और v तो हमारे इनटू द प्लेन है, तो जो v यहाँ पे कांस्टेंट है, v यहाँ पे कांस्टेंट है, तो मेन चीज जो बची वो बची l। यहाँ पे इससे बाहर जाएगा, तो स्टार्टिंग में जब ये यहाँ पे इतना ये बाहर निकला यहाँ से, तो जो लेंथ है वो मान लेते हैं कि a लेंथ। अब यहां से वो और बाहर निकल गया, अभी भी जो यह लेंथ है वो a ही एक्ट करेगी। तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो वेरी नहीं कर रही है, और हमें पता है कि v भी वेरी नहीं कर रहा है, b भी वेरी नहीं कर रहा है, तो तीनों ही जो ये हमारी क्वांटिटीज है वो वेरी नहीं कर रही है। तो रेक्टेंगुलर लूप के लिए जो हमारा ईएमएफ होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर की जैसे लेंथ b मान लेते हैं, v वेलोसिटी से आउटवर्ड जा रहा है, तो स्क्वायर के लिए भी लेंथ बराबर रहेगी। यहाँ पे भी लेंथ बराबर है, यहाँ भी लेंथ बराबर है, सब जगह लेंथ सेम है, तो इसका भी जो ईएमएफ है वो कांस्टेंट है। पर अगर हम बात करते हैं अगर यहाँ पे बात करें सर्कुलर लूप, तो हम देखेंगे ये v वेलोसिटी से बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे लेंथ, ये जो सर्कल की कॉर्ड है यहाँ पे कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ लेंथ डायमीटर आ गया तो सबसे ज्यादा लेंथ हो गई, फिर यहाँ लेंथ कम होने लग गई, तो यहाँ पे लेंथ वेरी कर रही है। v कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, पर लेंथ वेरी कर रही है, इस वजह से ईएमएफ जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा यहाँ पे। दूसरा जो हमारा नेक्स्ट लूप है वो है इलिप्टिकल लूप। अब हम इलिप्टिकल लूप में देखें तो यहाँ पे भी जो लेंथ है वो वेरी कर रही है, यहाँ कुछ और लेंथ है परपेंडिकुलर लेंथ, यहाँ परपेंडिकुलर लेंथ कुछ और है, यहाँ परपेंडिकुलर लेंथ मैक्सिमम हो गई, फिर यहाँ कम होने लग गई, तो यहाँ पे भी जो लेंथ है वो वेरी कर रही है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ होगा वो इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए भी वेरी करेगा। तो सर्कुलर और इलिप्टिकल लूप्स के लिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो वेरी करेगा। सो हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि नॉट रिमेन कांस्टेंट। So the final answer is option A, the circular and the elliptical loops. Hope you understood it well. Best of luck.